हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। जैसे बच्चों हमारी केस स्टडी क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है और हम अपने चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के पैसेज को कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हम नया पैसेज नंबर 12 क्या कहता है। कह रहा था लेंसेज फॉर्म्स डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट डिफरेंट लोकेशंस। आपको पता ही है कि जो लेंस होते हैं बच्चों वो आपके क्या होते हैं, दो तरह के लेंसेज आपने देखे होंगे। पहला होता है आपका कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस जिसे आप कॉन्वेक्स लेंस भी बोलते हो, ठीक है ना। क्या है ये? कॉन्वेक्स लेंस, जो बीच में से तो मोटा किनारों से पतला होता है, इसको आप बोलते हो कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। और दूसरा बच्चों आपका होता है कौन सा? कॉनकेव, जो आपका एक डाइवर्जिंग लेंस होता है। ये रे को क्या कर देता है? डाइवर्स करता है, जो बीच में से तो पतला होता है लेकिन किनारों से मोटा होता है। कॉनकेव या आप इसे कह सकते हो एक डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। कह रहा व्हेन ए रे इज इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस और अपीयर टू कम फ्रॉम द फोकस। यानी कि क्या कह रहा है कि अगर आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, और रेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आ रही हैं बच्चों? पैरेलल। तो रेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो जिस भी पॉइंट पर मीट करेंगी आप उसे फोकस बोलते हो या अपीयर होंगी। यानी कि अगर मैं एक कॉनकेव लेंस ले लेता हूँ तो रेज क्या होंगी बच्चों? डाइवर्स होती हैं। ये डाइवर्स होगी तो ये तो कभी मिल नहीं पाएंगी। अगर आप इसको पीछे प्रोड्यूस करोगे तो जिस भी पॉइंट पर मिलती हुई दिखाई देंगी वो बच्चों आपका फोकस होता है। क्लियर होगी बात? चलो ओके। व्हेन ए रे गोज थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस इट पासेस विदाउट एनी डेविएशन। यानी कि कोई भी रेज अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है तो बिना किसी डेविएशन के सीधी चली जाती है। ओके। इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेजेस फॉर्म। अगर कॉन्वेक्स लेंस के आप कहाँ पर रख रहे हैं? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हो तो इरेक्ट इमेज बनती है और मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म्ड होती है। अब क्या कहता है कि एज द ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट क्लोजर टू द कॉन्वेक्स लेंस फ्रॉम इन्फिनिटी टू फोकस इमेज मूव अवे फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस फ्रॉम फोकस टू इन्फिनिटी। यानी कि क्या कह रहा है कि अगर आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से फोकस की ओर लेकर आ रहे हो, कहाँ पर? इन्फिनिटी से अगर फोकस की ओर लेके आते हो तो जो हमारी इमेज है वो फोकस से इन्फिनिटी की ओर मूव करती है। क्लियर है? ओके। ऑल्सो द साइज ऑफ इमेज गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड द इमेज इज ऑलवेज रियल एंड इन्वर्टेड। A concave lens always give a virtual, erect and diminished image irrespective to the position of object। यानी जो हमारा कॉन्केव लेंस है वो हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिस्ड इमेज फॉर्म करता है अगर आप ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखते हो। क्लियर है इतनी बात पैसेज की? चलो पहले क्वेश्चन पर आते हैं। क्या कह रहा? द लोकेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्वेक्स लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ है तो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी और आफ्टर रिफ्रैक्शन या तो फोकस पर मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो हमारे फर्स्ट का आंसर हो जाता है एट फोकस। क्लियर है इतनी बात? चलो क्या कहता है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस द इमेज फॉर्म। अब देखो हमारे पास जो कॉनकेव लेंस है, हमारे जो कॉनकेव लेंस है वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है? फोकस पर। तो कॉनकेव जो लेंस होता है वो हमेशा एक वर्चुअल इमेज बनाता है। कैसी बनाएगा बच्चों? वर्चुअल और स्मॉलर इमेज बनाएगा। छोटी इमेज बनेगी और डिमिनिस्ड इमेज बनेगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब कह रहा द साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। देखो बच्चों कहाँ पर रखा हुआ है? फोकस पर। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर है, चलो भाई देखते हैं, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ठीक है ना, और ऑब्जेक्ट को मैंने कहाँ पर रख दिया है? फोकस पर। अगर फोकस पर रखा है तो रे अगर आप पैरेलल भेजोगे तो किससे होकर चली जाएगी? फोकस से। और दूसरी अगर आप ऑप्टिकल सेंटर से भेजते हो तो ये दोनों रे बच्चों कभी मिलती हुई तो दिखाई देंगी नहीं, या नहीं? तो ये कहाँ पर मिलेंगी? इन्फिनिटी पर जाके मिलती हैं। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा हुआ है तो इमेज कहाँ पर बन रही है बच्चों? इन्फिनिटी पर, हाईली मैग्नीफाइड होगी, कह सकते हैं। क्लियर है इतनी बात? चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। When the object is placed at 2f in front of convex lens, the location of image। अगर बच्चों ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पर रख रहे हैं? 2f पर, ठीक है भाई देखते हैं। तो ये आपका हो गया कॉन्वेक्स लेंस और आपने ये फोकस लिया हुआ है और ये आपका 2f। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया है
तो आप कोई सी भी दो रेज बना सकते हो। अगर रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती हैं तो बच्चों आफ्टर रिफ्रैक्शन वो आपको फोकस से होती हुई दिखाई देंगी, ठीक है। और ऑप्टिकल सेंटर से जाएंगी तो बच्चों वो आपको बिना किसी डेविएशन के सीधी निकल जाएंगी। तो जिस भी पॉइंट पर आपको ये दिखाई दे रही तो वही आपका 2f होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं अगर ऑब्जेक्ट 2f पर रखा है तो बनने वाली इमेज भी 2f पर होगी, सेम साइज की होगी और रियल होगी, यानी कि इन्वर्टेड होगी। चलो भाई, तो आंसर हो गया एट 2f। तो हमारे पास फोर्थ हो गया 2f। अब क्या कहता है, एट विच लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव लेंस द इमेज बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर रिस्पॉन्ड। तो मैंने आपको बताया कि आप कॉनकेव लेंस में वर्चुअल इमेज बनती है और इमेज कहाँ बन रही है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर पर। तो आप ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखो, आपकी इमेज हमेशा इरेक्ट, वर्चुअल और डिमिनिश्ड बनेगी, ठीक है ना, चाहे किसी भी पोजीशन पर आप उसे रख रहे हो। तो इतनी बात हमारे पास क्लियर हो गई कि अगर हमारे पास लेंस है तो लेंस हमारे दो तरह के होते हैं, एक सिंपल कन्वर्जिंग और एक डाइवर्जिंग। जो कन्वर्जिंग लेंस है यानी कॉन्वेक्स लेंस है वो बीच में मोटा किनारों से पतला होता है, जबकि कॉनकेव लेंस बीच में पतला और किनारों से मोटा होता है। क्लियर है इतनी बात। अब मैंने बताया कि जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से फोकस की ओर ला रहे हैं, सिंपल सी बात है, आपकी जो इमेज होगी वो फोकस से इन्फिनिटी की ओर मूव होगी और साइज उसका बड़ा होगा। अगर रियल इमेज बनती है तो सिंपल, रियल इमेज बन रही है तो आपकी हमेशा वो इन्वर्टेड ही बनेगी, जबकि अगर आपकी वर्चुअल इमेज बन रही है तो इरेक्ट बनेगी। कॉनकेव लेंस में आप कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रखो, आपकी जो इमेज होगी वो डिमिनिश्ड होगी और रियल वो वर्चुअल और इरेक्ट होगी। इतनी बात क्लियर है। पैसेज में बस आपको इन तीन चीज़ों पर आपको दिमाग में बिल्कुल फोकस वैसे बैठा लेना है कि हाँ जी बिल्कुल दिमाग में बनी रहे। तो ये कह सकते हैं कि पैसेज बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।